तो गाइज मैं इसको आगे बताता हूँ। तो जो ड्रग की वजह से फीवर होता है ना गाइज, तो ड्रग की वजह से क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर निकलते हैं जो कि क्या कराते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कराते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन करा के फीवर कराते हैं। तो उसमें ड्रग में जैसे एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वेंकोमाइसिन वगैरह भी आती है, ठीक है, रिफेम्पिसिन वगैरह भी आती है। उसके बाद एंटी एपिलेप्टिक जैसे फेनेटॉइन हो गया, एंटी एरिथमिक ड्रग हो गया, डायूरेटिक हो गए जैसे लजिक्स वगैरह, हिपेरिन हो गया, सिमेटिडिन जैसे एंटी एसिड हो गया, है ना गाइज। तो ये सब क्या करेंगे, तो ये सब भी क्या करेंगे, फीवर करा सकते हैं। तो एक क्यों होता है, ड्यू टू रिजल्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ फीवर का, तो इम्पैक्ट ऑफ फीवर गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। गुड मतलब कैसे होता है, ये क्या करते हैं यहाँ पे, हेल्प टू एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फीवर में रेज बॉडी टेम्परेचर है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। कैसे, तो कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है और फाइगोसाइटोसिस एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से बैक्टीरियमिया हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बैक्टीरियमिया, और डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाता है काउंट उसमें। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होता है, बेसिकली मेटाबॉलिक डिमांड इंक्रीज होता है, तो हार्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। देखो गाइस, टैचिकार्डिया क्यों बताया गया है, मेनली टैचिकार्डिया पेशेंट में फीवर की वजह से इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर की वजह से, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से टैचिकार्डिया होता है पेशेंट में। तो एक बैड थिंग है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल इंजरी भी हो सकती है गाइस नेगेटिव इम्पैक्ट के उसमें। तो वहाँ पे इस्केमिया बेसिकली देखा गया है कि इस्केमिया हो जाता है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर की वजह से और फॉलोइंग कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद गाइस पेशेंट डिस्कम्पेयर्ड फेब्राइल सीजर भी हो सकता है और टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं, जैसे मैं बताया अभी, ब्रेन इंजरी और कार्डियक इंजरी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या कराते हैं, सबसे पहले हम लोग को पेशेंट का ब्लड कल्चर कराना रहता है, ध्यान रखना गाइस। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट का क्या कराते हैं, ब्लड कल्चर। उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, सीबीसी की हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ाएगा कि इन्फ्लामेटरी मतलब मीडिएटर वहाँ पे बढ़े होंगे। सीआरपी का ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, ये ईएसआर भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन है रखा है। लाइपेज और अमाइलेज हम लोग तब कराते हैं जब हम लोग पैंक्रेटाइटिस वो सस्पेक्ट करते हैं। तो थायराइड प्रोफाइल हम लोग तब कराते हैं जब थायराइड स्टॉर्म्स वो करते हैं, तो हो सकता है पेशेंट में थायराइड की हिस्ट्री हो। एक्सरे फॉर निमोनिया हम लोग कराते हैं, निमोनिया देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद यूएसजी सीटी स्कैन हम लोग कब कराते हैं, जैसे पैंक्रेटाइटिस, कोलेस्टाइटिस, ये सब देखना हुआ। उसके बाद गाइस हम लोग एंटीग्लोबुलिन हम लोग कराते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया तो उसमें अगर रिएक्शन हुआ, प्लेटलेट दिया तो उसमें रिएक्शन हुआ, तो हम लोग एंटीग्लोबुलिन कराते हैं। उसके बाद गाइस अगर ऊंड है तो ऊंड कल्चर, यूरिन कल्चर वगैरह भी हम लोग कराते हैं, स्पूटम कल्चर भी कराते हैं, एलएफटी, सीएमपी। उसके बाद गाइस एसीटीएच का भी हम लोग लेवल देखते हैं कि। उसके बाद प्रोकैल्सिटोनिन, ये बेसिकली किसको, प्रोकैल्सिटोनिन किसको, सेप्सिस का एक स्क्रीनिंग होता है, तो इसमें हम लोग कराते हैं ये प्रोकैल्सिटोनिन लेवल को देखने के लिए, उसमें देखते हैं प्रोकैल्सिटोनिन लेवल। अब गाइस हम लोग आते हैं ना ट्रीटमेंट पार्ट पे, तो हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग पैरासीटामॉल देते हैं ट्रीटमेंट पार्ट में, इबुप्रोफेन हम लोग देते हैं। और पैरासीटामॉल का बेसिकली एवरेज 6 आवर्ली और मैक्सिमम डोज इसका 4 ग्राम होता है, मैक्सिमम डोज इसका कितना होता है, 4 ग्राम। और आइस कंप्रेसेस दे सकते हैं गाइस, कूलिंग ब्लैंकेट हम लोग दे सकते हैं, तो ये भी हेल्प कर देगा उसमें फीवर में।